मान्य केलं म्हणून आपल्या आणि आमची ग्राममाता आदरणीय अण्णांना सर्व पाणी देऊन या ठिकाणी त्यांचं उपोषण सोडवण्यात येत आहे। तोराबाई दामू पठारे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या हस्ते या ठिकाणी आदरणीय अण्णांनी यशस्वीरित्या या उपोषणाची सांगता केली। मी या ठिकाणी आपल्या राज्याचे तरुण तडफदार विद्यार्थी मित्र हे समोर जे झेंडा घेऊन आपल्या समोर गांधीजींच्या वेशात दिसतात मान्य केलं म्हणून आपल्या आणि आमची ग्राममाता आदरणीय अण्णांना सर्व पाणी देऊन या ठिकाणी त्यांचं उपोषण सोडवण्यात येत आहे। तोराबाई दामू पठारे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या हस्ते आदरणीय अन्ना जी का जो अनशन यहाँ चल रहा था, उनकी जो प्रमुख मांगे थी, उन मांगों के ऊपर भारत के कृषि मंत्री, मैं, हमारे संरक्षण राज्य मंत्री भारत सरकार और हमारे जल संपदा मंत्री, हमने बहुत प्रदीर्घ चर्चा अन्ना जी के साथ की और उस पर जो प्रमुख मुद्दे थे उन पर आम सहमति बनाकर हमने उस पर निर्णय लिया है, जिसमें विशेष रूप से लोकपाल के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमने अन्ना जी को जो चिट्ठी दी है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी जो सर्च कमेटी है 13/2/2019 को उसकी मीटिंग ली जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए उसका पालन करके उसकी कार्रवाई पूरी की जाएगी। अन्ना जी का दूसरा मानना ये था कि महाराष्ट्र में जो लोकायुक्त का कानून है ये पुराना कानून है और नया कानून बनाया जाना चाहिए। उसके संदर्भ में भी निर्णय किया। एक जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हुई है। ये जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी इसको तैयार करेगी और हमारा जो अगला सत्र आएगा उस सत्र में हम इसको इंट्रोड्यूस करके इसको मान्यता देंगे, ये भी हमने मान्य किया है। साथ साथ अन्ना जी ने किसानों के बारे में कई मांगे रखी हुई थी, जिसमें प्रमुख रूप से जो कृषि मूल्य आयोग है उसको स्वायत्तता का दर्जा दिया जाए। जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा है, सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य पर 50% मुनाफा देकर भाव घोषित किए हैं, लेकिन उसमें C2 पद्धति से भाव दिए जाए, ऐसी भी अन्ना की मांग थी। वो मांग हो चाहे बाकी भी कृषि से संबंधित जितनी मांगे आदरणीय अन्ना जी ने दी थी, उसके ऊपर एक समिति तैयार हुई है, जिसमें भारत के कृषि मंत्री स्वयं उस समिति की अध्यक्षता करेंगे। उसके साथ साथ आदरणीय सोमनाथ शास्त्री जी जो मंत्री भी रहे हैं और मूल जो आयोग था उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, अन्ना जी की तरफ से अन्य आदरणीय सोमपाल जी इस कमेटी में रहेंगे और नीति आयोग के भी सदस्य, 1-2 सदस्य उसमें रहेंगे और इन सदस्यों के माध्यम से ये सारे चीज़ों के ऊपर टाइम बाउंड एक निर्णय लिया जाएगा। ये सारी सिफारिशें की जाएगी और उन सिफारिशों पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। उसके साथ साथ अन्ना जी ने यह भी निवेदन किया था कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तैयार की है कि जिसमें किसानों को 6,000 रुपया सीधे केंद्र सरकार दे रही है, अन्ना जी का मानना था कि उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। उसमें हमने पत्र के माध्यम से अन्ना जी को ये निदर्शन में लाकर दिया है कि स्वयं वित्त मंत्री ने कहा है कि अतिरिक्त संसाधन जुटने के बाद केंद्र सरकार इसमें बढ़ोतरी करने का मानस रखती है और साथ साथ राज्यों को भी ये निवेदन किया जाएगा कि राज्यों ने भी अपनी ओर से अगर उसमें कंट्रीब्यूट किया तो हमारे किसानों को ज़्यादा निधि इसके माध्यम से मिल पाएगा। तो इन सारी मांगों को लेकर एक सकारात्मक इस प्रकार की चर्चा होने के बाद उसका लेटर हम लोग आदरणीय अन्ना जी को दे रहे हैं। आदरणीय अन्ना जी से हमने ये निवेदन किया है कि अब इस अनशन को वो पीछे ले। अन्ना जी हम सभी की एक धरोहर है और इसलिए यहाँ के सारे गांव के लोग भी अभी इकट्ठा है, उन्होंने भी इसमें साथ दिया है। महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अन्ना जी की टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत समय तक ये सारी चर्चा चली
हमारे पोपटराव जी पवार जो आदर्श गांव के प्रमुख है वो भी इस चर्चा में थे, उन्होंने भी इसमें एक सकारात्मक हमको मदद की है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि अन्ना जी ने जो चीज़ें यहाँ सामने रखी हुई है वो सारी सकारात्मकता के साथ सरकार उसके ऊपर निर्णय करेगी, और इसलिए मैं अन्ना जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, संरक्षण राज्य मंत्री जी, महाजन साहब, हमारे सोमपाल जी, मेरा वीकनेस ज़्यादा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको जो बताया है इससे मैं संतुष्ट होने के कारण मैं ये अनशन छोड़ने जा रहा हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त आज देश में सशक्त लोकपाल 2013 लोकपाल जो कानून बना 17-18 दिसंबर 2013 में कानून बना, 5 साल हो गए। इसके कारण हमारी मांग थी कि 5 साल में इसका अमल नहीं हो रहा, तो सरकार ने अभी निर्णय ले लिया। अभी 13 तारीख को जो मीटिंग है इसमें लोकपाल के बारे में डिसीजन होगा, और लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त के लिए अभी एक जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। जॉइंट कमेटी के मीटिंग में वो फाइनल होने के बाद एक लोकायुक्त कानून बनेगा अगले अधिवेशन में। मुझे विश्वास है कि लोकायुक्त आज तक देश में किसी राज्यों ने नहीं बनाया। महाराष्ट्र का लोकायुक्त जो बनने जा रहा है ये देश को दिशा देने वाला लोकायुक्त होगा। देश को जिस प्रकार आरटीआई का कानून पहले महाराष्ट्र बना और उसकी दिशा पूरे देश को मिलेगी, ऐसे ही लोकायुक्त राज्य के